जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान में। आज हम बात करेंगे, मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह सच्ची भक्ति और निष्ठा से हर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। स्त्री शक्ति अपार होती है और उसके संकल्प के आगे देवता को भी झुकना पड़ता है। धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ माह के अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी कामनाएं करते हुए व्रत रखती है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद अपना व्रत रखती है। इसे कई स्थानों में बड़मास और बरगदाही जैसे नाम से भी जाने जाते हैं। इस साल अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण वट सावित्री की सही तिथि को लेकर काफी असमंजस है। आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। वट सावित्री महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। सबसे पहले वट सावित्री का व्रत राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए रखती है। इस साल वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि यानी सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं भूखी प्यासी रहकर व्रत करती है। साथ ही वट वृक्ष की पूजा करती है। उसे शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव से भी कमी आती है। बता दें कि 26 मई को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर में 12:12 पर होगा और 27 तारीख को सुबह 8:32 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। शास्त्रीय विधान के अनुसार अमावस्या तिथि दोपहर के समय पड़ने पर वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। इसलिए वट सावित्री का व्रत 26 तारीख सोमवार को ही रखा जाएगा। वट वृक्ष की पूजा का धार्मिक महत्व इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती है, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पुनः जीवित किया था। इस दिन से ही वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह के से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि तीर्थकर ऋषभदेव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग से ऋषभदेव तपस्वी थली नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। वट सावित्री पूजा के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद श्रृंगार करें। अब वट वृक्ष के पेड़ की सफाई कर पूजा की शुरुआत करें। धूप, अगरबत्ती आदि जलाएं। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा लगाएं और व्रत कथा का पाठ करें। आरती का भोग लगाएं। आखिरी में मंदिर या गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान किया जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये वट सावित्री का उपवास कब किया जाता है, इसकी कहानी क्या है और इसकी पूजा कैसे की जाती है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले वट सावित्री व्रत जेठ माह की अमावस्या को होता है। इससे त्रयोदशी से 3 दिन तक उपवास रखते हैं। हवन किया जाता है तथा वट की पूजा की जाती है। भीगे चने, कुमकुम, चावल, फूल, फल, दक्षिणा कल्पना निकाल कर कहानी सुनना चाहिए। इसकी कहानी इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उसे अपना पति मान लिया था। राजा ने भी हाँ भर दी। जब यह बात नारद जी को पता हुई तो राजा अश्वपति से जाकर बोले कि हे राजन, सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुन राजा अश्वपति उदास हो गए और विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कहा सुनाई, पर सावित्री नहीं मानी। विवाह करवाना पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की
मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नज़दीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। वहाँ सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी व पार्वती जी निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा कि आज वड़ पूजा की अमावस है, तुम वड़ की पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। वड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने वड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए। उसको देवी विधान सुनाया। उनकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी कहते हुए पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का राज्य छीन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने यह वर देकर सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने शत पुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बोला तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस वड़ के पेड़ के पास आई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसे जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गया और घर आकर देखा तो माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला व राजवैभव युक्त पाया। इसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, हे भगवान, वैसा ही सभी को देना। इस प्रकार सावित्री अपने दृढ़ संकल्प, भक्ति और प्रेम से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और अड़िग संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार मेरी सत्यवान और सावित्री की कहानी समाप्त हुई। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माता दी।